कि आज हम मॉडर्न इंडिया को फिनिश करेंगे और मॉडर्न इंडिया का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है अबाउट गवर्नर गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। चलिए शुभारंभ करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग तय होता है एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाना। गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। गवर्नर गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल के गवर्नर्स के बारे में, फिर उन्हीं बंगाल के गवर्नर्स को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स, फिर उनकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया, फिर जिसे अभी तक कहा जा रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल अब वो कहलाने लगे पूरे भारत के गवर्नर जनरल, वो हम पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद जब कंपनी का शासन खत्म हुआ और क्राउन रूल शुरू हुआ भारत में, तो जिसे अभी तक कहा जा रहा था, जिसे अभी तक हम कह रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखेंगे अब वो कहलाने लगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया, अब वो कहलाने लगा भारत का वाइस रॉय। और आजादी तक भारत के वाइस रॉय रहे, लेकिन आजाद होने के बाद वाइस रॉय के पद को फिर से बदल दिया गया गवर्नर जनरल के पद में, और फाइनली 1950 को संविधान लागू होने से पहले गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखिए, सबसे पहली हेडिंग डालिए रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से लेके 1760 तक और फिर 1765 से लेके 1767 तक हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और इसके समय में हुए महत्वपूर्ण काम क्या क्या थे, सबसे पहले लिखेंगे 1757 में इसी के समय में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। लिखेंगे सबसे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो इसके समय में हुआ, लिखेंगे इन 1765 या 1765 में इसी के समय में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद की संधि। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले जब हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ा था। लिखेंगे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे इन 1765 1765 में ही अप्लाइड डायरकी इन बंगाल, इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। इन 1765 ही अप्लाइड डायरकी इन बंगाल, इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। और एक और महत्वपूर्ण काम जो क्लाइव के द्वारा किया गया था, लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू टेक गिफ्ट्स, इसने सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। ही प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू टेक गिफ्ट्स, इसने सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। कहने का मतलब जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कर्मचारी थे, ऑफिशियल्स थे, जितने भी अफसर थे, उन सभी पर उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति किसी से उपहार भी लेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ब्राइब, उसे केवल क्या समझा जाएगा, रिश्वत समझा जाएगा। आपसे पूछेंगे कि बताइए एकमात्र गवर्नर जिसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया, जिसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई, वो कौन था? ही वाज आल्सो रॉबर्ट क्लाइव। लिखेंगे इन 1767 1767 ईस्वी में, इन 1767 1767 ईस्वी में ही कमिटेड सुसाइड, इसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। ही कमिटेड सुसाइड, इसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। लेकिन 1760 से लेकर 1765 तक रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं रहा। इसका मतलब ध्यान रखेंगे 1760 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था विलियम हॉलवेल को। ये वही विलियम हॉलवेल है जिसने कालकोठरी की घटना को लिखा था। विलियम हॉलवेल 1760 में ये बंगाल का गवर्नर बना था। इसके बाद 1760 से लेकर 1765 तक 5 साल के लिए बंगाल का गवर्नर बनकर आया था हेनरी वेंसीटार्ट। सत्रह सौ साठ से 1765 तक बंगाल का गवर्नर बनकर आया हेनरी वेंसीटार्ट। और आप जानते हैं हेनरी वेंसीटार्ट से एक ही सवाल बनता है, लिखेंगे इसी के समय में हुआ था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। 1764 में हेनरी वेंसीटार्ट के ही समय में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव क्या रहा, बंगाल का गवर्नर रहा। इसके बाद 1767 से लेकर 1769 तक बंगाल का अगला गवर्नर बनकर आया लॉर्ड, लिखेंगे वेरेल्स्ट। लॉर्ड वेरेल्स्ट। और इसके बाद 1769 से लेकर 1772 तक लिखेंगे जॉन कटियर। 1769 से लेकर 1772 तक जॉन कटियर। जॉन कटियर से एक ही सवाल बनता है, लिखेंगे इसी के शासनकाल में 1770 ईस्वी में आधुनिक भारत का सबसे पहला अकाल पड़ा। इन हिज रूलिंग पीरियड इन 1770 फर्स्ट फेमाइन ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज हैपेंड। इसी के शासनकाल में 1770 में आधुनिक भारत का सबसे पहला अकाल पड़ा था, जो कि कहां पर था? बंगाल में। बंगाल में अकाल पड़ा था जॉन कटियर के समय में।
और इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके बाद आया वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेके 1785। लिखेंगे ही वॉज लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल था। ही वॉज लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके समय में क्या क्या काम हुआ लिखेंगे। इन 1772 ही एबोलिश्ड द डायरकी ऑफ बंगाल। 1772 में इसने बंगाल का द्वैध शासन समाप्त किया, या इसने बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया। ही एबोलिश्ड द डायरकी ऑफ बंगाल। इसने बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया। वो द्वैध शासन जो 1765 से चला आ रहा था बंगाल में, उसको आकर समाप्त करने का काम करने वाला ही कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दूसरा काम लिखेंगे, इसी के समय में आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। और हम सब जानते हैं इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसीलिए बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। नेक्स्ट लिखेंगे 1774, इसी के समय में 1774 ईस्वी में 1774 लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। 1774 ईस्वी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कब हुई? 1774 1774 ईस्वी में हुई। इसके अलावा लिखेंगे 1773 में हुई ट्रीटी ऑफ बनारस, यानी कि बनारस की संधि। ट्रीटी ऑफ बनारस या बनारस की संधि। नेक्स्ट 1775 में लिखिए ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। फैजाबाद की संधि। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद या फैजाबाद की संधि। नेक्स्ट इसी के समय में आया लिखेंगे 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम। नेक्स्ट इसी के समय में आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया, जिस पर इंपीचमेंट लगाया गया, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लिखेंगे इन 1785 ही वॉज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1785 में ब्रिटिश संसद में इस पर महाभियोग लगाया गया। इन 1785 ही वॉज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद में इस पर महाभियोग लगाया गया या महाभियोग चलाया गया। महाभियोग का मतलब इसे इसके पद से निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट अगला लिखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, लिखिए ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑन 21 ऑफ अप्रैल 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस फाउंडेड आईसीएस। क्योंकि इसी ने 21 अप्रैल 1793 को इंडियन सिविल सर्विस या भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की थी। लिखेंगे इसी के समय में आया एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम। इसके अलावा लिखेंगे इन 1793 1793 में। इन 1793 1793 में लिखिए ही फाउंडेड और लिखेंगे ही स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ही स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, या जिसे जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। इसके बाद आया सर जॉन शोर। 1793 से लेके 1798 1793 से 1798 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया सर जॉन शोर। लिखेंगे
इन हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड या अपने शासनकाल में लिखेंगे ही मेड जमींदार्स, ही मेड जमींदार्स एज द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड्स। इसी ने अपने शासनकाल में जमींदारों को ही, इसी ने अपने शासनकाल में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बनाया। इसी ने जमींदारों को अपने शासनकाल में भूमि का वास्तविक स्वामी बनाया। पांच साल का कार्यकाल रहा सर जॉन शोर का। इसके जाने के बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड, लिखिए लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेके 1805 तक, 1798 ईस्वी से लेके 1805 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेलेस्ली से बनता है, लिखेंगे ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, इसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। और हमने पढ़ा था वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला प्रांत, सबसे पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। लिखेंगे द फर्स्ट स्टेट वाज हैदराबाद इन 1798। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। इसके अलावा लिखेंगे इन 1800, 1800 ईस्वी में, इन 1800 ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इन 1800 ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और इसके अलावा लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड इंडियन न्यूज़पेपर्स। इसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध भी लगाया। ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड इंडियन न्यूज़पेपर्स। इसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध भी लगाया। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लिखेंगे सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेके केवल 2 साल के लिए आया 1807 तक, 1805 से लेके 1807 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो। एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, लिखेंगे इसी के शासनकाल में 1806 ईस्वी में हुआ फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह। 1806 ईस्वी में हुआ फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह, जो कि कहां पर हुआ था? लिख लीजिएगा इन वेल्लोर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के वेल्लोर में 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में भारत का सबसे पहला सैनिक विद्रोह तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था, जिस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था सर जॉर्ज बार्लो। 1807 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद अगला आया, लिखेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लिखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेके 1813 तक, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसी के समय में हुई, लिखिए 1809 ईस्वी में, इसी के समय में हुई 1809 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। हमने पढ़ा भी था अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि। और हमने पढ़ा था महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच में ये संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, जिसमें मिंटो प्रथम के स्थान पर साइन करने के लिए इसके बिहाफ पर कौन गया था? चार्ल्स मेटकाफ गया था। इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से लेके 1823 ईस्वी तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में एक महत्वपूर्ण काम हुआ, लिखेंगे एबोलिशन ऑफ मराठा एम्पायर इन 1818। 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में लिखेंगे मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। एबोलिशन ऑफ मराठा एम्पायर इन 1818। 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का अंत ही किसमें हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। इसके बाद 1823 में आया लॉर्ड एडम्स, कुछ ही दिनों के लिए, और इसके द्वारा भी एक महत्वपूर्ण काम क्या किया गया? लिखेंगे ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड न्यूज़पेपर्स। इसने भी समाचार पत्र प्रतिबंधित किए। ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड न्यूज़पेपर्स। इसने भी समाचार पत्र प्रतिबंधित किए। इसके बाद आया लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेके 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट
लिखेंगे इन 1827 1827 ईस्वी में, इन 1827 1827 ईस्वी में लिखेंगे ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर सेकंड। 1827 ईस्वी में इसने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दरबार की यात्रा की। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर सेकंड। इसके बाद अगला लिखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 से लेके 1835 तक। नेक्स्ट अगला आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लिखेंगे ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके समय में महत्वपूर्ण काम क्या हुए थे? सबसे पहला लिखेंगे ही एबोलिश्ड 3 सिस्टम्स। इसने 3 प्रथाएं समाप्त की। ही एबोलिश्ड 3 सिस्टम्स। इसने 3 प्रथाएं समाप्त की। सबसे पहला लिखेंगे 1829 1829 में सती सिस्टम या सती प्रथा। भारत से सती प्रथा को खत्म करने का काम भी किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। तो 1829 में सती सिस्टम सती प्रथा। इसी के अगले साल लिखेंगे 1830 में 1830 में थग सिस्टम या ठगी प्रथा। थग सिस्टम या ठगी प्रथा। और तीसरा लिखेंगे 1833 1833 1833 1833 लिखेंगे ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम यानी कि नर बलि प्रथा। ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम यानी कि नर बलि प्रथा। इन तीनों की तीनों प्रथाओं को समाप्त करने का काम किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। इसी के समय में आया लिखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके अलावा लिखेंगे ही मेड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ही मेड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसी ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया। इसके अलावा लिखेंगे ही फाउंडेड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसी ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ही फाउंडेड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसी ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और एक पॉइंट लिखेंगे ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर। इसी के द्वारा मंडल आयुक्त के पद की स्थापना की गई। ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर। इसके द्वारा ही मंडल आयुक्त के पद की स्थापना की गई। नेक्स्ट लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 केवल एक साल के लिए आया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़कर गया है। लिखेंगे ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। लिखेंगे इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिकॉज क्यों कहा जाता है? लिखेंगे बिकॉज ही रिमूव्ड बैन फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर्स। क्योंकि इसी ने भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया था। बिकॉज रिमूव्ड बैन फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर्स। क्योंकि इसी ने भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया था। नेक्स्ट अगला लिखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड। (1836) से लेकर 1842 तक भारत का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड ऑकलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑकलैंड से। लिखेंगे इन 1839 1839 में, इन 1839 1839 में लिखेंगे ही चेंज्ड द नेम ऑफ शेर शाह सूरी मार्ग। ही चेंज्ड द नेम ऑफ शेर शाह सूरी मार्ग इनटू जीटी रोड। इसी ने शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किया, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। आप जानते हैं अमृतसर से कलकत्ता तक जाने वाली जो सड़क है, जिसे कभी शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता था, वही अब क्या कहलाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि जीटी रोड। उसका नाम बदलकर जीटी रोड करने वाला ही कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। इसके अलावा लिखेंगे ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लिखेंगे इसी ने स्कूल और कॉलेज में छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड द स्कॉलरशिप्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसके बाद लिखेंगे लॉर्ड एलनब्रो।
लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से लेकर 1844 तक, 1842 से 1844 तक भारत का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड एलिनब्रो। एक ही क्वेश्चन बनेगा, लिखेंगे इन 1843 1843 में, इन 1843 1843 में ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी, इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी, इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, या प्रतिबंध की जगह सीधा लिखेंगे ही एबोलिश्ड स्लेवरी, इसी ने दास प्रथा को समाप्त किया, इसी ने दास प्रथा का उन्मूलन किया या दास प्रथा को समाप्त किया। अगला लिखिए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से लेकर 1848 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट या लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लिखेंगे इसके समय में लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसी के समय में हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनमें हम आधी से ज्यादा चीजें तो वही रिपीट कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ये सारी बातचीत स्पीड में लग रही है तो कमाल की बात है और सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जो मौसमी छात्र है ना, जो कभी कभी जब मौसम परिवर्तित होता है तो तभी केवल लाइव क्लास लेने आते हैं, उनका इलाज मेरे पास नहीं है। जो लोग रेगुलरली सारी क्लासेस करते हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें हम आधी बातें वही रिपीट कर रहे हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मेरे से यहाँ पे कोई पूछ रहा था सब्सिडरी अलायंस क्या है ना, सहायक संधि क्या है। अरे भाई, जब हम राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता के थक गया कि सहायक संधि क्या है। अब आपने वो क्लास ही अटेंड नहीं करी तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक ही चीज को हम हर क्लास में कैसे समझेंगे, है ना। सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने कई राज्यों में पढ़ा है कि सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आई। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में हम सब जानते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम सिक्स स्टेट पंजाब के बारे में पढ़ रहे थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई उसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। कोई जानकारी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, इसका मतलब पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है आपका। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, लिखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856। लॉर्ड डलहौजी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे ही स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया, इसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई। ही स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया, इसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई। दूसरा काम इसी के समय में हुआ, लिखेंगे सेकंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सेकंड एंग्लो सिख वॉर या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और हम सब जानते हैं ही कॉन्कर्ड पंजाब फ्रॉम महाराजा दलीप सिंह, इसी ने महाराजा दलीप सिंह से पंजाब छीनकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। क्योंकि हमने पढ़ा था किसी ने महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा लिखेंगे इन 1850 1850 में ही एडेड सिक्किम इन इंडिया, 1850 में इसने सिक्किम को भारत में मिलाया। ही एडेड सिक्किम इन इंडिया, इसने सिक्किम को भारत में मिलाया। नेक्स्ट इसी के समय में आया, लिखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 1853 1853 1853 1853 लिखेंगे ही स्टार्टेड रिटन एग्जाम्स फॉर आईसीएस, इसने आईसीएस के लिए लिखित परीक्षाओं की शुरुआत करवाई। ही स्टार्टेड रिटन एग्जाम्स फॉर आईसीएस, इसने आईसीएस की परीक्षाओं के लिए, आईसीएस के लिए लिखित परीक्षाओं की शुरुआत करवाई। 1853 में ही लिखेंगे ही स्टार्टेड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया, इसने भारत की प्रथम यात्री रेल चलवाई। ही स्टार्टेड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया, इसने भारत की प्रथम यात्री रेल चलवाई। इसके अलावा लिखेंगे ही फाउंडेड पीडब्ल्यूडी, ही फाउंडेड पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ही फाउंडेड पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग निर्माण विभाग भी कहते हैं। इसके अलावा लिखेंगे ही स्टार्टेड टेलीग्राम सर्विस, ही स्टार्टेड टेलीग्राम सर्विस, इसी ने तार सेवा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड टेलीग्राम सर्विस, इसने तार सेवा की शुरुआत की। इसके अलावा लिखेंगे ही मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिशर्स, इसने शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ही मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिशर्स, इसने शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया।
और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं, लिखेंगे ही स्टार्टेड पोस्टेज टिकट्स, इसी के द्वारा डाक टिकटों की शुरुआत करवाई गई। ही स्टार्टेड पोस्टेज टिकट्स, या इसी के द्वारा डाक टिकटों की शुरुआत करवाई गई। नेक्स्ट अगला लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। अगला लॉर्ड कैनिंग, लिखिए ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ही वॉज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये था भारत का सबसे पहला वाइसरॉय। कैनिंग के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए? सबसे पहले लिखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट लिखेंगे 1857, 1857 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जो कौन कौन से थे? लिखेंगे बॉम्बे, कैलकाटा एंड द मद्रास यूनिवर्सिटी। बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इसी के समय में आया, लिखेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि इसी के तहत तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा था। इसके अलावा लिखेंगे इसी के समय में आया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट लिखेंगे इसी के समय में आया 1861 में, 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। और लिखेंगे एज पर दिस एक्ट 3 हाईकोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1862, 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। इन 1862 3 हाईकोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, जो कि कौन कौन से थे? लिख लीजिएगा कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे हाईकोर्ट्स। कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे हाईकोर्ट्स। कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय। एक पॉइंट इसमें लिखेंगे इन 1862, 1862 में, इन 1862 यानी कि 1862 में लिखेंगे कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। कैनिंग के द्वारा ही भारत का विभागीकरण किया गया, कैनिंग के द्वारा ही भारत का विभागीकरण किया गया। कैनिंग डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, कैनिंग के द्वारा ही भारत का विभागीकरण किया गया। इसके बाद अगला लिखेंगे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 1 साल के लिए, इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो याद करनी हो, केवल नाम याद रखेंगे। 1862 से 63 तक भारत का वाइसरॉय बनकर आया था लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट अगला लिखेंगे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 1869 तक आया सर जॉन लॉरेंस। दो इंपॉर्टेंट काम लिखेंगे ही फाउंडेड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसी ने भारतीय वन विभाग की स्थापना की। ही स्टार्टेड और ही फाउंडेड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके द्वारा भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। और इसके अलावा लिखेंगे इन 1865, 1865 में, इन 1865, 1865 में ही स्टार्टेड टेलीग्राफ सर्विस, इसने टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड टेलीग्राफ सर्विस, इसके द्वारा टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। अगला लिखेंगे लॉर्ड मेयो। एटीन 1869 से लेकर 1872 तक भारत का अगला वाइसराय बनकर आया लॉर्ड मेयो। लिखेंगे इन 1872, 1872 में, इन 1872 ही कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, इसने भारत की प्रथम जनगणना करवाई। ही कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, इसने भारत की प्रथम जनगणना करवाई। दूसरा काम लिखेंगे ही फाउंडेड मेयो कॉलेज इन अजमेर,
इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। ही फाउंडेड मेयो कॉलेज इन अजमेर। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। और एक क्वेश्चन पूछेंगे, भारत का वो कौन सा वाइसराय था जिसकी हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी? तो लिखेंगे इन 1872। इन 1872 ही वॉज किल्ड इन 1872 ही वॉज किल्ड इन पोर्ट ब्लेयर। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। ही वॉज किल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, या पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखेंगे, इन 1872 1872 में ही फाउंडेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। 1872 में इसी के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई। ही फाउंडेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या इसके द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला लिखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक भारत का वाइसराय बनकर आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, स्वेज कैनल वाज स्टार्टेड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के कार्यकाल में स्वेज नहर की शुरुआत हुई। इसी के कार्यकाल में स्वेज नहर की शुरुआत हुई और स्वेज कैनल वाज स्टार्टेड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के कार्यकाल में स्वेज नहर की शुरुआत हुई। इसके अलावा लिखेंगे, इन 1875 1875 में इन 1875 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स, लिखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इंडिया। वेल्स के राजकुमार का भारत में आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इंडिया। वेल्स के राजकुमार का भारत में आगमन हुआ। और उस समय वेल्स का राजकुमार हुआ करता था, लिखेंगे एडवर्ड सेवंथ। उस समय एडवर्ड सप्तम वेल्स का राजकुमार हुआ करता था, जो राजकीय यात्रा पर 1875 में भारत आया था। अगला लिखेंगे लॉर्ड लिटन। 1876 से लेके 1880 तक भारत का वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड लिटन। इसी के समय में लगा, लिखेंगे 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार या पहला दिल्ली दरबार। 1877 में इसी के समय में लगा फर्स्ट दिल्ली दरबार या प्रथम दिल्ली दरबार, जिसमें भारत की साम्राज्ञी, भारत की एम्प्रेस किसको बनाया गया? लिखेंगे क्वीन विक्टोरिया। राजकुमार का नाम क्या बोले? बेटे नहीं लिखा गया तो छोड़ दीजिए ना, बाद में चला के वीडियो देख लेना। 3 बार बोला था मैंने, एडवर्ड सेवंथ, एडवर्ड सप्तम। 1877 में लगा फर्स्ट दिल्ली दरबार या पहला दिल्ली दरबार, जिसमें ताजपोशी हुई। राज्याभिषेक हुआ किसका? क्वीन विक्टोरिया का। और महारानी विक्टोरिया को ही उपाधि दी गई किसकी? लिखेंगे कैसर ए हिंद की। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया की। दूसरा काम लिटन के समय में, लिखेंगे 1878। 1878 में इसी के समय में आया, लिख लीजिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। अगला लिखिए लॉर्ड रिपन। 1880 से लेके 1880 से लेके 1884 तक, 1880 से लेके 1884 तक भारत का अगला वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, लिखेंगे ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लिखेंगे बिकॉज इन 1881, क्योंकि 1881 में, बिकॉज इन 1881 क्योंकि 1881 में। लिखेंगे ही स्टार्टेड रेगुलर सेंसस इन इंडिया। इसने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की। ही स्टार्टेड रेगुलर सेंसस इन इंडिया। इसने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की। ही स्टार्टेड रेगुलर सेंसस इन इंडिया। इसने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की। इसके अलावा इसी के समय में आया, लिखेंगे 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट या प्रथम कारखाना अधिनियम। और लिखेंगे इसी अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट, ही प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। इसने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। ही प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। इसने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट इन 1882 1882 में ही स्टार्टेड लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ही स्टार्टेड लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की।
ही स्टार्टेड लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लिखेंगे इसी के समय में 1882 में आया, इसी के समय में 1882 में आया, लिखेंगे हंटर कमीशन, हंटर आयोग, हंटर कमीशन, हंटर आयोग, जो किसके लिए था? लिखेंगे फॉर द रिफॉर्म्स इन प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए, फॉर द रिफॉर्म्स इन प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेके 1888 तक भारत का वाइसरॉय बना लॉर्ड डफरिन। एक ही सवाल आता है और एक ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। लिखेंगे इन 1885 1885 ईस्वी में, 1885 या 1885 ईस्वी में हुई, लिखेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट अगला लिखेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। लिखिए लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से लेके 1894 तक भारत का अगला वाइसरॉय बना। 1888 से लेके 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन। लिखेंगे इसी के समय में आया 1891 में, 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट, दूसरा कारखाना अधिनियम, सेकंड फैक्ट्री एक्ट या दूसरा कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट लिखेंगे इसी के समय में आया 1892 का, इसी के समय में आया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या लिखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। और इसी के समय में लिखेंगे इन 1893 बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की, बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई। इसके बाद लिखेंगे लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड एल्गिन सेकंड या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से लेके 1899 तक लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लिखेंगे इन 1895 तिलक स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल, तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। इन 1895 तिलक स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल, तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। इसके बाद अगला लिखेंगे लॉर्ड कर्जन, 1899 से लेके 1905 लॉर्ड कर्जन। लिखेंगे यह भारत का सबसे अप्रिय वाइसराय कहलाता है, ये भारत का सबसे अप्रिय वाइसराय कहलाता है। और हम सब जानते हैं लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा, लिखेंगे 1905 ही फाउंडेड रेलवे बोर्ड, इसने रेलवे बोर्ड की स्थापना की। 1905 में ही फाउंडेड रेलवे बोर्ड, इसने रेलवे बोर्ड की स्थापना की। और हमने पढ़ा है 1905 में इसी ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन से ही हमने पढ़ना शुरू किया था एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद का युग। और इसके बाद की सारी घटनाएं हम पढ़ चुके हैं, केवल हमें जानने हैं वाइसराय के नाम, ताकि कोई भी घटना यदि पूछे तो हमें पता चल जाए वो किस वाइसराय के समय में हुआ है। इसके बाद आया लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से लेकर 1910। और 1905 से 1910 तक की घटनाएं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जब हम पढ़ रहे थे उग्र राष्ट्रवाद का चरण या एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर देना, 1909 में आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ये सारी की सारी घटनाएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद भारत का अगला वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड, लिखेंगे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1910 से लेकर 1916 तक की जो घटनाएं हैं वो किसमें होंगी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में। जैसे हमने पढ़ा था 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया। इसके अलावा भारत की नई राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया, हार्डिंग बम कांड हुआ। ये सारे के सारे काम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। ये सब काम कब हुए? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या हार्डिंग द्वितीय के समय। इसके बाद अगला लिखेंगे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ये सारी की सारी घटनाएं क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ी है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि अभी तो हमने खत्म किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। घटनाएं आपको पता है,
केवल वायसराय और उनका कार्यकाल पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपसे घटना पूछेंगे तो आप अपने आप ही आंसर कर देंगे। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग, 1921 से लेके 1926 तक। उसके बाद आया लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931। इसके बाद आया लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेके 1936 तक। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेके 1944 तक। लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट लॉर्ड वेवेल, 1944 से लेके 1947 तक। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेके 1948 तक। और याद रखेंगे जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, इसीलिए भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल ही लॉर्ड माउंटबेटन कहलाता है। और इसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी। और हम सब जानते हैं 1948 से लेके 1950 तक ये भारत की स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। और आप जानते हैं उसी के 2 दिन के बाद भारत का संविधान लागू हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये थे गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। इनके नाम, इनके कार्यकाल आपको याद होने चाहिए। अगर इतना भी याद है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि कौन सी घटना किसके समय में घटित हुई थी। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मॉडर्न इंडिया का पार्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।